इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। अब अगर हम लोग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कोई इतनी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन देयर आर सम सर्टेन पॉइंट्स जहाँ पे आपको बार बार कैलकुलेशन करना पड़ती है। तो कुछ लेंथी कैलकुलेशंस को कम करने के लिए ये यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सवाल है, ए सेल्समैन हैज एस्टिमेटेड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए सेल व्हेन कॉलिंग ऑन ए कस्टमर इज 0.5, राइट। तो प्रोबेबिलिटी है P 0.5 की। ओके, इफ दिस सेल्समैन कॉल्स ऑन 5 कस्टमर्स, तो उसने 5 दफ़ा एक एक्शन परफॉर्म किया है, तो n विल बी इक्वल टू 5। ये दोनों चीज़ें उसने दी हुई है। हमें पता है कि P से हम Q निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू 0.5। अब उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एग्जैक्टली 3 कॉल्स, तो हमने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो x इज इक्वल टू 3 की कैलकुलेट करनी है। आपको पता है कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू NCX P पावर x Q पावर n माइनस x होता है। तो आप स्ट्रेट अवे ये सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये काम हम कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे n विच इज 5 शिफ्ट c, x इस केस में क्या है जी 3। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है p विच इज 0.5 रेज टू पावर व्हाट 3, राइट एरो से पावर एंटर में बाहर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0.5 विच इज योर q रेज टू पावर व्हाट 2। ठीक है जनाब, आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा जी 0.3125। सिमिलरली आप कैलकुलेशंस को चेंज करके कर सकते हो। आप इसको कर दोगे 3, इसको कर दोगे 2, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 भी आ जाएगी जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो, राइट। ओके, तो ये आपको बार बार कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं, लेकिन इसका एक आसान शॉर्टकट तरीका भी ये है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी टेबल बना लें। इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल भी रखा है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है जनाब, आप 7 पे क्लिक करें तो आपके पास f ऑफ x आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बताएं फंक्शन क्या है। अब आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो पुट करना है। आपको याद होगा कि फॉर्मूला है जी NCX P पावर x Q पावर n माइनस x। यहाँ पे हर चीज आपको पता है, n भी है, P भी है, Q भी है। जो सिर्फ चीज चेंज होगी वो होती है जी x। तो हम लोग फंक्शन को इस तरह से इंसर्ट करेंगे कि जहां जहां पे x यूज होना है वहां पे x यूज कर देंगे। n मुझे पता है 5 है, फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट c लिखना है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है अल्फा x, राइट। तो ये मेरे पास NCX हो जाएगा। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है जी p पावर x के साथ। p इस वक्त क्या है 0.5 पावर अल्फा x, राइट एरो 0.5 विच इज योर q रेज टू पावर 5 माइनस अल्फा x, राइट। अब आपने ये फंक्शन यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब आप हर एक के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लिख देंगे तो कैलकुलेटर को ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। इक्वल टू प्रेस करें। कभी कभार कुछ कैलकुलेटर्स में सेकंड फंक्शन भी पूछा जाएगा, लेकिन जो कैलकुलेटर मैंने आपको बताया उसमें सेकंड फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ एक ही फंक्शन होगा। स्टार्ट कहाँ से करना चाह रहे हैं, आप 0 से स्टार्ट करेंगे, और एंड कहाँ पे करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप करना चाहें एंड। मैं फर्ज करें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 पे एंड करना चाह रहा हूँ। तो कैलकुलेटर पूछेगा कितने स्टेप्स, यानी कि यहां से ये मुराद है कि एक, या जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो 0, उसके बाद अगला कौन सा नंबर होना चाहिए, तो उसके बाद 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, यानी कि 1 का स्टेप लेना है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो पहला वो 0 लिखेगा, फिर उसके बाद 1 कैलकुलेट नहीं करेगा, वो फिर 2 कैलकुलेट करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे 1 ही लिखा रहने देना चाहिए। तो ये देखें जनाब, उसने कहा कि अगर x आप इस फॉर्मूला में 0 पुट करोगे तो आपका आंसर 0.0312 आएगा। अगर आप इसी फार्मूले में x 1 पुट करोगे तो आपका आंसर 0.1562 आएगा। अब ये बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ टेबल की कंस्ट्रक्शन है कि अगर आप उसे एक फंक्शन बता दोगे और आप उसे कहोगे कि x की 7 वैल्यूज या 5 वैल्यूज या 10 वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करो और हर एक वैल्यू के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर निकालो, तो यहां से आपको आंसर निकाल के दे देगा, राइट। फर्ज करें कि जो अभी हमने 3 नंबर के लिए निकाला था कि जनाब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एग्जैक्टली 3 सेल्स, तो हमारे पास 31.25 बना था, यानी कि 0.3125 बना था। इसी तरीके से हम लोग 4 के लिए और 5 के लिए निकाल सकते हैं। आपको पता है कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x का ज्यादा से ज्यादा आंसर 5 आ सकता है, उसके बाद 6 नहीं आ सकता। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं 6 में जाऊंगा तो उसने सामने लिखा हुआ है कि भाई इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करते वक्त जब मैंने x 6 रखा था तो आंसर में एरर आ गया था, 7 में भी एरर आया, 8 में भी, 9 में भी, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग वापस चलें
तो हमारे पास सारी की सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आ गई हैं। अब अगर देखा जाए तो ये शायद आपको लेंथी कैलकुलेशन लगेगी कि क्या एक्स एक्स फॉर्म करेंगे, लेकिन ये वहाँ पे आपको हेल्प करेगी जहाँ पे आपसे ये सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो आपको याद है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट करते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, फिर उसमें हमने ऐड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, फिर उसमें ऐड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो बजाय इसके कि ये 4 कैलकुलेशंस मैं बार बार करूं, हम लोग एक और तरीके से भी करते होते थे। हम कहते थे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्या है, आप एक दफ़ा ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लें, उसके बाद आपको एक्स इज इक्वल टू 0 का भी पता चल जाएगा क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 का भी पता चल जाएगा। यानी कि आपने 1 में से माइनस करना है 0.312, 0.0312 एंड 0.1562। तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे ये वैल्यूज लिखें, 1 माइनस 0.0312 एंड माइनस करना है आपने इसमें से 0.1562। सही है जनाब। तो दो अलग अलग कैलकुलेशंस करने की बजाय आपने सिंपल यहाँ पे एक टेबल के अंदर से इसकी वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व कर लिया। तो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इवन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही नहीं, हम कोई भी टेबल बना सकते हैं। हमारे पास कोई भी फंक्शन है, हम उसमें एक्स की जो भी वैल्यूज उसे बताना चाहें, हम उसको एक्स की वो वाली वैल्यूज बता के हम उससे बायनोमियल हम उससे वो टेबल बना सकते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना है, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल इसी तरह से बना रहे होंगे। फिर मैं एक वीडियो आपको बताऊंगा जिसमें हम लोग इसी फंक्शन को यूज करते हुए प्रेजेंट वैल्यू टेबल बना रहे होंगे। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू टेबल कैसे बनेगा, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। 1.05 यानी कि फर्ज करेंगे आप 5% का प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से 1.05 रखेंगे, पावर में -x रखेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। अगली वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे। इस सवाल को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। According to the municipal records, 80% of the families living in a certain area owns a car. So if you ask a random house if they have car, there are 80% of the chances that the answer will be yes. यानी कि ठीक है जी, probability of success is equal to 80%, right? हम इसे 0.8 भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब। If the 5 families are asked randomly, हमारे पास यहाँ से Q कितना आएगा जी, 0.2 आएगा, और 5 फैमिली से हमने पूछा है तो N is equal to 5. No family will own the car, 1 family will own the car, 2, 3 and at least 1 family. राइट तो ये सारी कैलकुलेशंस अलग अलग करने की बजाय मैं सिंपल ये करता हूँ कि मैं अपने फंक्शन में लिखता हूँ 5 लोगों से पूछा है, 5cx हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.8 रेज़ टू पावर x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 0.2 रेज़ टू पावर 5 माइनस x इक्वल टू फंक्शन दूसरा मुझे नहीं पता, स्टार्ट करेंगे हम 0 से और एंड करेंगे हम लोग 10 पे और स्टेप रखेंगे 1 का स्टेप। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है जी 2.3 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर -4। तो इसका मतलब ये है कि 0 फैमिलीज विल ओन द कार। इसके जो चांसेस है वो है 0.0003 आगे क्या था जनाब 2, राइट। दिस इज द चांसेस ऑफ दिस वन। 1 फैमिली आउट ऑफ 5 विल ओन द कार। 1 फैमिली की प्रोबेबिलिटी है 6.4 रेज़ टू पावर 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 0.00 और उसके बाद 64। ये है जी आंसर इसका। स्ट्रेट अवे हम लोग 2 फैमिलीज की अगर हम बात करें तो वो है जी 0.0512, तो इसका होगा जी 0.0512। आगे चलते हैं 3 फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, हम लोग डाउन एरो प्रेस करेंगे तो मेरे पास 3 फैमिलीज की 0.2048 यानी कि 20.48%, और एटलीस्ट 1 फैमिली, और एटलीस्ट 1 का क्या मतलब होगा, एक या एक से ज्यादा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास कैसे आएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये थी, तो हम लोग सिंपली इसको 1 में से माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक ही दफ़ा बना लेंगे, बजाय इसके कि हम बार बार कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यूज पुट करें, राइट। चलें जी, अब हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में भी देखते हैं। थैंक यू।